अगर वो भागते ना तो वो भी मारे। मैं तो उनसे मांग करूंगा इनको भी फांसी दे देनी चाहिए। मारा गया तो वो ठीक है, ये मैं नहीं बोलोगे। उसकी घरवाली को विधवा किया था इन्होंने, वो ऐसे ही मारा था। उन लड़कों ने तो खाली फेमस होने के लिए भी बड़ा बनना चाहते थे। अतीक की जो हत्या हुई है, कस्टडी में हत्या हुई है, इतने पुलिसकर्मी थे, उनके घेरा को तोड़ते हुए 3 लड़के आए और गोली मार के चले गए। वो 3 लड़के नहीं थे, आतंकवादियों की गैंग रहती है ना उनकी जात होती है ना धर्म होता है उनका। अगर ये मेरा भाई दोस्त है ना तो मैं इसको दोस्ती के नाते छोड़ सकता हूँ, लेकिन आतंकवादी के होते मैं इसको नहीं छोड़ सकता। क्यों? ये मेरी पोल खोलने वाला था ना, तभी मैंने इसको मरवा डाला। क्यों? यही बात है ना। इसमें योगी जी तो नहीं है मानने, इसमें पुलिस वालों ने तो नहीं मारा। और सोशल मीडिया पर तो उनको हीरो बताया जा रहा है। किसको? 3 जो लड़के थे उनको कहीं ना कहीं हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। अगर वो भागते ना तो वो भी मारे जाते, लेकिन उनने एक अच्छा काम करा के सिलेंडर कर दिया। वो दिमागदार दे के मैं इनको मार रहा हूँ और मैं भागूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। उनने सिलेंडर करके अच्छा काम किया कि भाई मैं बच तो जाऊँ। गलती किसकी है इसमें? गलती किसकी थी? प्रशासन, पुलिस नहीं, प्रशासन उसी की गलती रहेगी और उन गैंगस्टर की। मैं तो उनसे मांग करूंगा इनको भी फांसी दे देनी चाहिए। मैं समझ गया। जो ना उसका जो बेटा था असद और कनिक गुलाम, वो बाहर था, मतलब कब्ज में नहीं था, मतलब इनके कब्जे में नहीं था। आप लोग ही दिखा रहे हो सारे मीडिया वाले कि असद मारा गया तो वो ठीक है, उसके साथ 2 पुलिसकर्मी मारे गए, वो इंसान नहीं थे। मैं नहीं बोलोगे, ये क्यों नहीं बता रहे? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि असद ने जो अतीक है उन्हें यह कबूला था कि उसके संबंध जैश मोहम्मद और आईएसआई के साथ थे। उनके लोग हमारे घर आने जाते थे, वो लेकर जाने वाला था। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी वो बाहर नहीं निकली। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो अब बाहर निकल पाएगी उसके मर जाने के बाद। देश के दुश्मन थे भाई, इतने बड़े दुश्मन थे, कितने ना मतलब ना हथियार आ रहे थे पाकिस्तान से, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला था वो। क्या लगता है कि आपको इसका भी हाथ हो सकता है पीछे कहीं ना कहीं? ये तो देखो विपक्ष की चाल है, कहते ही रहते हैं, हवा फैलाते हैं। अगर इतने दिन से वो जेल में बंद था, पहले क्यों नहीं निकलवाई? तो यही पूछ रहा हूँ कि चूक हुई है ना। तो निकलवा सकते थे, तुम इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकलवाई? तो उन्होंने कहा था कि मैं लेकर जाऊँगा आपको। हाँ ठीक है ना। मैं यही पूछ रहा हूँ कि इतनी बड़ी है ना जो मतलब ना इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, उसके बावजूद सिक्योरिटी लैप्स हुआ। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपने ये नहीं सुना होगा उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर डाला है। देखिए, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से जो स्लीपर सेल थे इंडिया में हैं, हाँ। वो नकाब नहीं होगा उनका पेश, मतलब ना वो पकड़े नहीं जाएंगे। आप समझते हो बात, इस बात को? आप 20 कर दो, 50 कर दो, उससे अब जो आतंकवादी हैं घूम रहे हैं फ्रीली, वो पकड़े नहीं जाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आगे वाले वक्त में पकड़ लेंगे। बाबा जी बैठे हैं बिल्डोजर लेके, टेंशन बैठे हैं। मैं ये इस बात की नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहेंगे? सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? सही हुआ, जो भी सही हुआ भैया। क्या कहता है, जिस दिन उमेश पाल मारा था उसकी घरवाली को विधवा किया था इन्होंने, क्या वो उसकी कोई कमी थी क्या? ये बताइए। जब इन्होंने किसी को विधवा किया है तो इनको भी तो कोई मारेगा। मैं किसी को मारूंगा तो मेरे को भी तो मारने वाला कोई और पैदा है। तो अच्छा हुआ है, जो आदमी दूसरे को मारेगा, मैं इस लड़के को मारूंगा तो ये इसके घर वाले भी मेरे को मार सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि एनकाउंटर मेरे साथ कोई काम नहीं किया, गलत नहीं किया, तो मैं क्यों मारूं इसको? एनकाउंटर हो वो समझ में आता है, पर आम इंसान आके मारे ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो उमेश पाल को ऐसे ही मारा था। राजू पाल को ये बात लो, वो 3 एक मिनट थे और मीडिया ने ही भेजे हुए थे वो, और मीडिया वहाँ कवरेज कर रही थी, लेकिन मीडिया ने ही छापा है। मीडिया ये नहीं जानती कि उन लड़कों ने तो खाली फेमस होने के लिए अतीक को मारा था। वो मैं यही पूछ रहा हूँ कि कारण नहीं था। वो अतीक को ख़त्म करके अतीक से भी बड़ा बनना चाहते थे। और क्या चाहिए? और क्या सवाल चाहिए बताओ? उनको जो कानून सजा देगा उस आधार पे देता रहेगा। मैं सही या तुम सही या कोई भी सही, उसका तो नतीजा मिलना ही मिलना है। जो गलत काम करेगा उसका नतीजा मिलना ही है। अवाल जुडिशरी कस्टडी में था, मैं तो मारा ही जाऊंगा कैसे न कैसे, जो मैं उल्टे काम करूंगा। तो उन्होंने उल्टे काम किए थे, बाहर विदेश से हथियार मंगाए, काम किए थे, तभी मरवाए, दुनिया की जमीन छीनी लोगों से, तो उनके साथ में तो होना ही होना। मैं आपकी बात समझता हूँ, सही भी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर बंदा कहीं ना कहीं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जैसे मोहम्मद के हवाले से या फिर आईएसआई के हवाले से, कहीं ना कहीं आतंकवादी छिपे हुए वहाँ पर लेके जा रहा था, उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। आपको लगता नहीं कि ये पॉइंट है एक? भैया वो सब कुछ पता चल गई, वो सब कुछ कर लेंगे धीरे धीरे, अपने जो करना बता गया है वो सब करेंगे। ये तो क्या लगता है कि कहीं वो लोग तो नहीं है इनके हाथ पीछे हत्या करवाने के पीछे?
भैया कह नहीं सकते, अब तो जब छानबीन हो गई, सीबीआई जांच हो